बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 15 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां इसराइल की कतर के ऊपर स्ट्राइक्स के बाद आज के दिन का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि आज आपको मालूम होगा कि अरब इस्लामिक समिट है और दोहा कतर के अंदर ये अरब इस्लामिक समिट है, जहाँ पर अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो बैठकर बड़े बड़े फैसले करेंगे, बल्कि तजवीज़ सामने आ चुकी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर समिट है वो अभी भी जारी है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बंद कमरे के अंदर इजलास जारी है, मशावरत की जा रही है, बहुत सारी तजवीज़ रिपोर्ट्स की सूरत में मीडिया के ऊपर सामने आ चुकी हैं। मिस्र की तजवीज़ भी है, ईरान की तजवीज़ भी है, दीगर कंट्रीज़ की जानिब से क्या तजवीज़ पेश की जा रही हैं वो भी आपको बताऊँगा, और क्या इन तजवीज़ पर अमल दरामद भी किया जाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अरब इस्लामिक समिट फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, और तुर्किया और इसराइल के दरमियान भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेडली इसराइल जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, तो इस प्लान में कतर के बाद तुर्किया का नाम भी, जो टॉप ऑफ द लिस्ट इसराइल की लिस्ट है उसमें तुर्किया का नाम भी है। फिर इसराइल की जानिब से जो शाम के अंदर जो हरकतें की जा रही हैं और शाम के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, तो उस पर भी तुर्किया की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अब्बास अराक्ची हैं। उन्होंने जब कतर के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की तो यहाँ से भी कुछ खबरें सामने आई हैं, मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल के हमले की मजम्मत की, और मजम्मत करने के बाद कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये हमला अनपनिश्ड नहीं जाएगा, यानी कि इसका जवाब दिया जाएगा कतर की जानिब से। लेकिन सवाल वही है कि जवाब कतर की जानिब से किस तरह से दिया जाएगा, क्या सिफारती लेवल पर जवाब दिया जाएगा या फिर मिलिटरीली जवाब देने का भी कतर और इस्लामी ममालिक की जानिब से सोचा जाएगा। क्योंकि अब बाकी क्या बचा है कतर के बाद, मैंने आपको बताया कि तुर्किया, इराक, मिस्र, उर्दन और सऊदी अरेबिया, दीगर कंट्रीज भी इसराइल की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो यही वजह है कि मिस्र की जानिब से एक बहुत बड़ी तजवीज़ सामने आ रही है। मिस्र की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई है कि हमें अरब कंट्रीज़ की एक डिफेंस फोर्स हमें बनानी चाहिए, 40,000 फौजी लड़ाका तैयारे और दिफाई निज़ाम, यानी कि नेटो लाइक जो अरब कंट्रीज़ की डिफेंस फोर्स है उसका मिस्र की जानिब से कहा गया है। अब्दुल फत्ताह अल सीसी, आपको मालूम है कि मिस्र को लेकर, उर्दन को लेकर इसराइल के किस तरह के मंसूबे हैं। जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं उनको ये निकाल बाहर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मिस्र और उर्दन गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को होस्ट करें। तो यही वजह है कि मिस्र की जानिब से ये बहुत बड़ी तजवीज़, ये पहली मरतबा नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि 10 साल कबल, यानी कि 2015 में मिस्र की जानिब से यही तजवीज़ सामने आई थी, अरब कंट्रीज़ के सामने यही तजवीज़ रखी गई थी। बल्कि इससे पहले भी अगर आप जाएं, यानी कि 1967 की जो जंग थी, इवन के उससे भी पहले इस तरह की तजवीज़ गर्दिश करती रही, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। जो फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो डिफेंस फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो बन नहीं सकी। और अब दोबारा से मिस्र की जानिब से इस इजलास के अंदर यही तजवीज़ मिस्र की जानिब से पेश की गई है और इस पर मशावरत की जा रही है। अब ईरान की जानिब से एक और जो तजवीज़ है वो ईरान की जानिब से सामने आई। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अरब डिफेंस फोर्स नहीं, बल्कि इस्लामिक कंट्रीज़ की एक फोर्स जो है, एक अलायंस इस्लामिक कंट्रीज़ का बनाया जाना चाहिए, नेटो लाइक अलायंस, जिसमें तमाम के तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो मौजूद हों। ईरान की जानिब से तो कतर को ये भी कहा गया कि जो ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह, जिसका हमने मुजाहरा जो है वो देखा 12 रोज़ की ईरान इसराइल जंग के दौरान, कि इसको रोकने में, फतह को रोकने में या खैबर शिकन को रोकने में ईरान के पास इतने तगड़े मिसाइल हैं कि इनको रोकने में ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी किस तरह से फेल हुआ, तो ये पूरी दुनिया ने देखा। ईरान की जानिब से कतर को ऑफर दी गई कि कतर जो है वो अमेरिका की बेस को अपने कंट्री से ख़त्म कर दे, और जो इस्लामिक कंट्रीज़ का एक अलायंस है, डिफेंसिव अलायंस है, जिसमें इतने तगड़े कंट्रीज़ होंगे, ईरान होगा, तुर्किया होगा, पाकिस्तान होगा, दीगर कंट्रीज़ हैं, मिस्र है, अरब कंट्रीज़ हैं, इनके पास भी मैं आपको बता दूं कि असलहा बहुत तगड़ा है। लेकिन अभी तक वो तलवारें जो हैं वो आपको मालूम है कि रक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं ये अरब कंट्रीज़। लेकिन ये पहली मर्तबा है
کہ انہیں یہ ضرورت جو ہے وہ بالکل درست محسوس ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو نہ صرف قطر پر پھر سے سٹرائکس کا کھلے عام اعلان کیا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی کنٹری حماس کو ہوسٹ کرے گا یا ان کو ہوٹلز کے اندر ٹھہرائے گا، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ترکیہ اور دیگر کنٹریز کی جانب اسرائیل کے وزیر اعظم کا اشارہ تھا، تو وہاں پر بھی اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سٹرائک کریں گے، اور ایک مرتبہ اگر کامیاب نہیں ہوا ہمارا حملہ، ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا، تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ بھی ہم سٹرائکس کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حماس کی جماعت کو آپ خود نکال باہر کریں۔ لیکن حماس کی جماعت کے مجاہدین میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کے اندر موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں بلکہ اسرائیل کی سٹرائک کے نتیجے میں جو قطری آفیسر شہید ہوا تھا تو اس کے گھر کا وزٹ کیا، جو حماس کے آفیشلز ہیں انہوں نے اس کے گھر کا وزٹ کیا، اور اس کے جو فیملی ممبرز ہیں ان سے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ جو حماس کے یہاں پر وفد کے جو آفیشلز موجود ہیں وہ ابھی بھی قطر کے اندر موجود ہیں، اسرائیل کی نیتن یاہو کی دھمکی اور وارننگ کے باوجود موجود ہیں۔ تو قطر کی جانب سے یہ ایک سٹرونگ میسج تو دیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بہت زیادہ ایون کہ یہ بھی تجاویز ہیں کہ سب سے پہلے تو اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات جن کنٹریز نے نارملائز کر رکھے ہیں جیسے متحدہ عرب امارات وغیرہ ہیں، ایون کہ آذربائیجان ہے جو اسرائیل کے ساتھ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں، تو پہلے تو ان کو تعلقات اور کاروبار سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد یہ جو ڈیفینسو الائنس والی بات ہے یا جو عرب فورس والی بات ہے یہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے اس طرح کا جیسچر دے کر امریکہ کو بھی، یہ جو امریکہ کی بیسز ہوسٹ کی جا رہی ہیں قطر کی جانب سے، تو امریکہ کو بھی ایک واضح پیغام قطر کی جانب سے جانا چاہیے کہ آپ کی بیس یہاں پر ہوسٹ کرنے کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ جب قطر کی سالمیت پر آ کر حملہ کر دیا اسرائیل نے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہے ہیں۔ ایون کہ جو مارکو روبیو ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں، اور اسرائیل پہنچنے سے قبل مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قطر کے اوپر اسرائیل کے حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ کھٹائی میں جا سکتے ہیں، تو مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات بہت سٹرونگ ہیں۔ ہاں اس طرح کی اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مارکو روبیو اپنی اہلیہ کے ساتھ پہنچا ہے اسرائیل، اور اس نے ویسٹرن وال کا وزٹ کیا سب سے پہلے، اور جو نیتن یاہو ہے، نیتن یاہو کی جو اہلیہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس موقع پر نیتن یاہو نے کس طرح کی گفتگو کی ہے یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Marco Rubio and his wife Janet, I think his visit here is a testament to the durability, the strength of the Israeli-American alliance. It's as strong and as durable as the stones of the Western Wall that we just touched under President Trump and Secretary Rubio and their entire team. This alliance has never been stronger, and we deeply appreciate it, not only on behalf of the people of Israel who live today, the generations of Jews who preceded us, and hope that we'll build our state anew with friends like you. Thank you, Marco. Thank you very much. گفتگو آپ نے سنی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی، جس نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو ساتھ کھڑا کر کے پیغام دیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی دوستی بڑی گہری ہے اور بڑی پرانی ہے، اور اس دوستی کا ثبوت ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بہت زیادہ ثبوت بھی دیا جا رہا ہے کہ کسی دوسرے تیسرے چوتھے اتحادی کی وجہ سے یا اس کی انویسٹمنٹ پیسے شیسے یا تحفوں کی وجہ سے یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے اس میں دراڑ نہیں آ سکتی۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تو جو قطری پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کا وزٹ کیا تھا، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس اٹینڈ کیا، پھر مارکو روبیو سے ملاقات کی، جے ڈی وینس سے ملاقات کی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی، جو کہ بند کمروں میں ملاقات ہوئی۔ میڈیا کے اوپر یہ ملاقات، اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن اب کچھ جو اوتھینٹک جریدے ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ قطری وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکی آفیشلز کو 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ آئندہ جس طرح کی باتیں، جس طرح کی حرکتیں نیتن یاہو کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو اگر آپ ہمیں شیورٹی دیں گے کہ اسرائیل کی جانب سے پھر سے اس طرح کی حرکتیں اور ہماری سالمیت کو کراس نہیں کیا جائے گا،
तो फिर तो ठीक है अगर आप हमें श्योरिटी देंगे, वरना इस इजलास से, ये जो अरब इस्लामिक समिट है, इससे बड़े फैसले एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए। अब ये जो कतर है, अगर इसने श्योरिटी मांगी भी है तो बिल्कुल गलत किया है। किस पर एतबार किया जा रहा है, किससे श्योरिटी मांगी जा रही है? अमेरिका से श्योरिटी मांगी जा रही है। अभी तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब सऊदी अरेबिया के अंदर खड़े हुए थे, जब इसने सदारत का मनसब संभालने के बाद दौरा किया था सऊदी अरेबिया का, कतर का भी दौरा किया था, मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा किया था। ज्यादा देर नहीं हुई, आपको याद होगा, बल्कि मैं आपको सुनवा देता हूं कि सऊदी अरेबिया के अंदर खड़े होकर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ इशारा करके जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने किस तरह की श्योरिटी दी थी, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I will never hesitate to wield American power if it's necessary to defend the United States or to help defend our allies. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की तरफ इशारा करके कहा कि टू हेल्प डिफेंड आवर एलाइज। तो कहाँ पर इसने अपने एलाइज को डिफेंड किया? ये वही कारोबारी आदमी है और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तोहफे लेने के लिए, कारोबार लेने के लिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार लेने के लिए आपको मालूम है कि इस तरह के मार्केटिंग स्टंट्स जो हैं वो खेले जाते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से खेल गया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इनकी जेबों से निकलवा गया। और अब की बात नहीं है, बल्कि दिहाइयाँ हो गई कि अरब कंट्रीज जो हैं वो उनकी जेबों से ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकलवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और बहुत कामयाबी से निकलवा रहा है। और बदले में इसी तरह के वादे, इसी तरह के लारे इसकी जानब से लगाए जाते हैं कि हम तुम्हें डिफेंड करेंगे। लेकिन अब ये जो कतर के ऊपर हमला हुआ, तो इसके बाद किसी श्योरिटी, किसी गारंटी की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत बाकी नहीं रहती। जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कतरी वज़ीर आज़म ने गारंटी मांगी है कि जी आप गारंटी दें कि इसराइल हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगा, इसराइल दोबारा भी करेगा, तिबारा भी करेगा। इसराइल की जानिब से कैमरों के ऊपर खड़े होकर कह दिया गया। और रियलिटी ये भी है कि इसराइल को अमेरिका भी कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि ये उल्ट है, अमेरिका को इसराइल कंट्रोल करता है। यहाँ पर इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, ये जो मार्को रूबियो है ये बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर इसराइल के अंदर, और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसको गाइड कर रहा है। तो ये कहाँ से इसको गाइड करेंगे? अभी रिसेंट इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन कैमरा बैठकर ये एडमिट किया कि हाँ, एक दौर था कि इसराइल का यूएस कांग्रेस के ऊपर इतना असर व रसूख था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इसराइल को क्रिटिसाइज करे और सियासत के अंदर दाखिल हो जाए। अब यहाँ पर इसने एक गलत बयानी की डोनाल्ड ट्रंप ने, एक दौर नहीं था बल्कि अभी भी वही दौर है, और पूरी दुनिया देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर, आलमी अदालतों के अंदर, कि पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन अमेरिका जो है आज भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और इसराइल के हक में इसका हाथ बुलंद हो रहा है। कहाँ पर? अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर सऊदी अरेबिया की करारदाद के खिलाफ अमेरिका ने वोट देकर ये पैगाम दे दिया कि अरब कंट्रीज़ को अपनी गलत फहमी जो है वो इसी इजलास में दूर कर लेनी चाहिए कि अमेरिका जो है वो इनका इत्तेहादी है, या अमेरिका इनको गारंटी देगा। अमेरिका की गारंटी मैंने आपको सुनवा दी कि अमेरिका की गारंटी किस तरह की है। तो ये जो तजवीज़ हैं इन पर गौर करने की बजाय इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इस्लामी ममालिक को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे इस समिट पर, आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।